जिंदगी को बेहतर बनाने वाली 5 प्रेरणादायक बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नंबर 1, जीवन में सुख और दुख तो लगा रहता है। कहते हैं जीवन में सुख और दुख धूप और छांव की तरह होते हैं, जो समय समय पर आते रहते हैं। यदि आप अपनी मौजूदा स्थिति को स्वीकार कर यह समझ जाए कि परिस्थितियां जीवन भर नहीं रहने वाली, यकीनन आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आंखें बंद करके अपने जीवन के बीते वर्षों को याद किया जाए। कब कब आपने सबसे ज्यादा खुशी और पीड़ा का अनुभव किया, और फिर देखिए कि मौजूदा समय में आप कहाँ खड़े हैं। इससे आपको यह समझ में आ जाएगा जो हमारा पास था वो एक निश्चित समय के लिए था, और प्रेजेंट में आप उससे आगे निकल चुके हैं। इसी तरह जो आज है आने वाले कल में फिर बदल जाएगा। सेकंड, काम की बातों को समझना जरूरी है। हर परिवर्तन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि जिंदगी खूबसूरत कहानी की तरह चलती जाए, और जब हम ये समझ जाते हैं तो जिंदगी जीना आसान हो जाता है। तब हमारी सोच का दायरा इतना बढ़ जाता है कि जीवन में छोटे मोटे बदलाव हमें आसानी से प्रभावित नहीं कर पाते। जब हम छोटे छोटे बदलावों से प्रभावित नहीं होते तो कहीं ना कहीं हम खुद को बड़े बदलावों के लिए तैयार कर लेते हैं। जब हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि काश हम पहले वाले समय में ही रहते, तो जीवन की चुनौतियों का सामना करना काफी आसान हो जाता। इसलिए आज में जीना जरूरी है। 3, अपनी फीलिंग को छुपाओ मत। जब हम अपनी फीलिंग को दिल में दबाने की कोशिश करते हैं तो वह और भी ज्यादा बाहर आने की कोशिश करती है। इसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की फीलिंग्स शामिल हो जाती हैं, और यह बात जीवन में आने वाले बदलावों पर भी लागू होती है। इसलिए अपने आप को बदलावों के प्रति इस तरह तैयार करें कि अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभवों को खुले दिल से स्वीकार कर सकें। किसी नए काम को लेकर मन में घबराहट है या डर लग रहा है तो उस एहसास को दबाएं नहीं, बल्कि महसूस करें। इससे आपको आने वाली सिचुएशन का मजबूती से सामना करने का हौसला मिलेगा। इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि जितना कमजोर आज आप खुद को महसूस कर रहे हैं वह कल नहीं करेंगे। समय अवश्य बदलता है, बस कभी कभी इंतजार थोड़ा लंबा हो जाता है। 4, दिमाग के साथ दिल की भी सुने। अक्सर हम सुनते हैं सही फैसले लेने के लिए दिल के बजाय दिमाग से काम लेना चाहिए, पर हर बार यह नियम लागू हो यह जरूरी नहीं। बेशक हमारा दिमाग हमें सही और गलत के बीच फैसला करने की क्षमता देता है, लेकिन बहुत सारे अन्य मायनों में यह एक ऐसी शक्तिशाली मशीन है जो कभी कभी बेकाबू भी हो जाती है। मान लीजिए आपके जीवन में अभी अभी बहुत बड़ा बदलाव आया जो आपकी परिस्थिति के अनुरूप नहीं है। आप उस बदलाव को टाल भी नहीं सकते। ऐसे में बहुत हद तक संभव है कि आपका दिमाग किसी उल्टी ही दिशा में काम करना शुरू कर दे, और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाए कि अगर इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया होता तो ज्यादा बेहतर होता। असमंजस की इस स्थिति से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश करें और उसके बाद अपना डिसीजन लें। और शायद ऐसा भी हो सकता है वर्तमान में जो कष्टदायक घड़ी भी लग रही है वह भविष्य में सुनहरे रास्तों का द्वार खोल दे। अगर ऐसा है तो उस बदलाव पर पछताने की बजाय आगे बढ़ें। 5, दूसरों से जलन क्यों? ईर्ष्या या फिर जलन हमारे भीतर की एक महज सोच नहीं है, बल्कि समय के साथ वह हमारी जीने की प्रक्रिया बन जाती है। हर वक्त हमारे दिमाग में तुलना ही चलती रहती है। दूसरों के पास हमसे ज्यादा है, दूसरे हमसे बेहतर क्यों हैं? दूसरों को हर चीज हमसे पहले और जल्दी क्यों मिल जाती है? मैं दूसरों से ज्यादा दुखी क्यों हूँ? मैं दूसरों से ज्यादा सफल क्यों नहीं हूँ? तुलना का ये बुखार हमारे शरीर को जकड़ कर हमारे सोचने और समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। हमारा खुद पर से भरोसा कमजोर हो जाता है। इस जलन से खुद को बाहर निकालने का भी सिर्फ एक ही तरीका है, खुद की दूसरों से तुलना करना बंद करें। दूसरों के पास जो है उसकी किस्मत का दिया हुआ और उसकी मेहनत का दिया हुआ है। आपके पास जो है आपकी किस्मत का दिया हुआ और आपकी मेहनत का दिया हुआ है। खुद से और अपनी चीजों से खुश रहना सीखें, जलन अपने आप खत्म हो जाएगी। दूसरों से खुद की तुलना करना जिस दिन हमारे लिए गैर जरूरी हो जाएगा, उस दिन से ईर्ष्या और जलन को भी हमारे भीतर रहने की जगह नहीं मिलेगी।